प्रदेश की राजनीति में 4 जून के बाद से अभूतपूर्व उथल पुथल देखने को मिली। 80 में से 80 सीट जीतने के लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने ऐसा झटका दिया कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तनाव बढ़ गया। सपा ने यूपी में भाजपा के विजय रथ को रोककर जो तनाव दिया है, ये टेंशन यही थमने वाली नहीं है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच एक और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। आने वाले समय में करहल, कुंदरकी, मझवा, मिल्कीपुर, गाजियाबाद, कटेहरी, सीसामऊ, फूलपुर, खैर और मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। 9 विधानसभा सीटों के विधायक लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज कर सांसद बन गए हैं और कानपुर के सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है, जिससे उनकी विधायकी चली जाएगी। नियम अनुसार इन 10 सीटों पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा। ऐसे में चुनाव आयोग जल्द ही यूपी में उपचुनावों की घोषणा कर सकता है। लोकसभा चुनाव में जीत हार पर मंथन के साथ विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनावों पर भी मंथन जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद सामने आए आंकड़ों पर नजर डाले तो 8 सीटों पर सपा मजबूत नजर आ रही है, तो वहीं 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर अपना दल एस मजबूत नजर आ रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं इन 10 सीटों का पूरा गुणागणित और किस सीट पर कौन मजबूत है, ये भी जान लीजिए। मैनपुरी से डिंपल यादव को जीत मिलने में करहल विधानसभा सीट का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। करहल सीट यादव बहुल्य है। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस सीट से लालू के दामाद तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तेज अखिलेश यादव डिंपल यादव के चहेते हैं और यही वजह है कि करहल से तेज प्रताप का नाम फाइनल माना जा रहा है। भाजपा यह जातीय समीकरण बैठाने का पूरा प्रयास करेगी। कुछ ऐसा ही हाल अंबेडकर नगर जिले की कटेहरी और संभल की कुंदरकी विधानसभा सीट का भी है। यहाँ सपा का दबदबा बरकरार है। एक तरफ चर्चा है कि लालजी वर्मा अपनी बेटी छाया वर्मा को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, वहीं पूर्व विधायक शंखलाल मांझी और जय शंकर पांडे का नाम भी रेस में आगे चल रहा है। सपा खेमे में 4 नामों की चर्चा तेज है। वहीं लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार पर भी भाजपा मंथन कर रही है, लेकिन उपचुनावों में 4 नामों की चर्चा है। ये सभी मिल्कीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन मिल्कीपुर में सपा मजबूत नजर आ रही है। अयोध्या में सपा से अवधेश प्रसाद के बड़े बेटे अजीत प्रसाद का नाम सपा की तरफ से चर्चा में है। पिता की जीत के बाद से ही अजीत प्रसाद क्षेत्र में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद सदर और फूलपुर सीट पर भाजपा मजबूत है। गाजियाबाद से भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा समेत 2 नामों की चर्चा है। इस सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग भी हो सकती है। वहीं गाजियाबाद में डॉली शर्मा ने चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर रही। ऐसे में वो उपचुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। फूलपुर उपचुनाव के लिए कई दावेदार भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर तैयारी करता नजर नहीं आ रहा। अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर सपा का दबदबा नजर आ रहा है। एक तरफ जहां कानपुर में इरफान सोलंकी का विकल्प ढूंढ रही है सपा, तो वहीं मिर्जापुर की मझवा सीट पर एनडीए मजबूत नजर आ रही है। राजनीतिक पंडितों की माने तो उनका मानना है कि ये उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए ही परीक्षा की घड़ी है। इंडिया गठबंधन के लिए ये देखना महत्वपूर्ण है कि यदि कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या सपा कांग्रेस की तरफ से मांगी गई 2 विधानसभा सीटें देने को तैयार होगी। यदि ऐसा होता है तो 2027 के विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। वहीं यदि कांग्रेस को सीटें देने में आनाकानी की जाती है तो मतभेद बढ़ सकते हैं और 2027 के विधानसभा चुनावों के साथ मिलकर लड़ने का दावा कमजोर हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जनता की नाराजगी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है।
उनकी नाराजगी केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकार से भी थी। इसलिए यदि उपचुनाव जल्द से जल्द होते हैं तो अखिलेश यादव को फायदा हो सकता है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनावों के परिणामों को रोकने के लिए सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई प्रयास दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं नीट और नेट की परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद गांव कस्बों में लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, जिसका असर भी इन चुनावों में दिखाई दे सकता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा उपचुनाव राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जहां भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, वहीं उपचुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतिक ध्रुवीकरण का भी संकेत देगा। और माना जा रहा है कि इस उपचुनाव से 2027 की पिक्चर साफ हो जाएगी कि विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन बरकरार रहेगा या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।